पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं एवं इसके विशिष्ट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने बच्चों के सीखने के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन किया। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे मानव विकास के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष में से ज्ञानात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया एवं संज्ञानात्मक विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया, जिनमें सबसे पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक संवेदिक पेशीय अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 16 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इन अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिनमें सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी विषय का अधिगम करता है। इस अवस्था में देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श द्वारा, चखकर ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी भी विषय का अधिगम किया जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक की संवेदनाएं विकसित होती है, अतः इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंत में 22 से 23 माह की अवस्था में जब बच्चे का खिलौना छिपाया जाता है तो वह इसे ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करता है। इस प्रयास को वस्तु स्मृति कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक का सजीव चिंतन विकसित हो जाता है, बालक की भाषा का उचित विकास हो जाता है एवं संप्रति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक ज्ञानेंद्रियों के भी अतिरिक्त अधिगम करता है एवं 2 वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना प्रारंभ कर देता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को देखकर विचार बनाता है एवं 2 वस्तुओं के बीच अंतर करता है, गणना करता है, तुलना करना, डरना, समानता असमानता बताना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक में पलटकर सोचने की योग्यता अर्थात अनुत्क्रमणीयता विकसित हो जाती है। इस अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था, 11 से 16 वर्ष तक। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है एवं इस अवस्था में बालक में संप्रत्यय निर्माण की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है, कठिन सवालों को हल करने लगती है एवं अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बालक में उत्पन्न हो जाती है, अतः इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इनके विशेष तथ्यों की चर्चा करते हैं। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। जीन पियाजे ने शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। पियाजे ने उचित अधिगम वातावरण का निर्माण करने पर बल दिया। जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में जीव विज्ञान के शब्द स्कीमा का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है किसी भी क्रिया के समानांतर की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया। स्कीमा को मनोविज्ञान में उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर